अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रोमानिया में जब आप अपना घर किराए पर लेते हैं तो आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और किस तरह आप कोई भी अपार्टमेंट या कोई घर आप रेंट पर कर सकते हैं रोमानिया में। तो मैं आपको इस वीडियो में ये डिटेल से बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड भी होता है कि जब वो घर किराए पे लेने जाते हैं तो घर का किराया क्या होता है, लेकिन जो आपको दिलवाने वाला होता है वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जब भी आपने घर रेंट पर लेना है रोमानिया में खास तौर पर, तो आपने किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, रोमानिया में जब भी आपने घर लेना है तो आप खुद सर्च करें। आप इंटरनेट पे जाएं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स की पिक्चर्स शेयर की होती हैं। कुछ होता है कि ऑनर्स ने डायरेक्ट शेयर की होती हैं और कुछ एजेंसीज ने शेयर की होती हैं। तो आपने ये करना है कि आपने जब भी अपार्टमेंट या कोई घर रेंट पर लेना है रोमानिया में तो आपने ऑनलाइन सर्च करना है। ऑनलाइन सर्च करने से ये होगा, एक तो आपको जिस एरिया में घर चाहिए आप उस एरिया में सर्च करें, और उस एरिया में अगर आप डायरेक्टली किसी ऑनर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो आपको कमीशन जो पे करना पड़ता है एजेंसी को वो नहीं पे करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है, आप खुद देख रहे होते हो घर को, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर वो एजेंसी के पास है तब भी, अगर वो किसी डायरेक्ट ऑनर के पास है तब भी आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको रोमानियन लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप गूगल ट्रांसलेट से अपना मैसेज टाइप करें और टाइप करके अपने ऑनर को या एजेंसी को फॉरवर्ड करें, और वो अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको रिप्लाई करेंगे और फिर आप अपना मीटिंग डिसाइड करें कि अपार्टमेंट देखने के लिए या घर देखने के लिए, और आप उनके पास जाएं। अगर ऑनर या एजेंसी आपको ओके करती है तो आप अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जब भी आपने रोमानिया में अपार्टमेंट या कोई घर रेंट पर लेना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी कोई घर या अपार्टमेंट रेंट पर लेना है तो उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और आपने ऑनर को कहना है कि मुझे रजिस्टर्ड अनाफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रोमानिया में अक्सर ये होता है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे देते हैं लेकिन वो अनाफ से रजिस्टर्ड नहीं करवाते। अगर वो अनाफ से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने बैंक में नहीं दे सकते, आप इमिग्रेशन में जब अपना कार्ड रिन्यू करवाना होता है तब नहीं दे सकते। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फायदा ये होता है कि जब आपका अनाफ के साथ आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद अगर आप रोमानिया में कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस से आने हैं वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पर आएंगे, क्योंकि जो आपने एड्रेस रजिस्टर्ड करवाया होगा। और साल के बाद जब आपका टीआरसी कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप जब टीआरसी कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो आपको रेजिडेंस एड्रेस की जरूरत होती है। तो जब आपका अनाफ के साथ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आप जाके सबमिट कर सकते हैं अपना टीआरसी कार्ड रिन्यूअल के लिए, जो उनको रेजिडेंस एड्रेस चाहिए होता है उसमें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे होते हैं तो जो वो आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी में से जो आपका टैक्स जा रहा होता है उसमें आप ये भी शो कर सकते हैं कि ये मैं इतना रेंट पे कर रहा हूँ, वो अनाफ से रजिस्टर्ड है। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन होती है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना कोई भी थर्ड पार्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है तो आप वो जो आपकी जो स्लिप्स होती हैं, जो इनवाइसेज होती हैं, जो कि आपको हर मंथ के एंड पे अनाफ को सबमिट करनी पड़ती हैं, उसमें भी आप वो अपना जो एक्सपेंस है वो शो कर सकते हैं कि ये मैंने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है, इसका इतना एक्सपेंस है और इसका इतना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। वो सारे एक्सपेंसेस जो आप अनाफ को शो करते हैं उसमें भी आप शो कर सकते हैं कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं और ये मंथ एंड पर मेरा प्रॉफिट है, और उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स पे करना पड़ता है रोमानिया में वो आप उस पर पे करते हैं। तो लिहाजा आपने जब भी अपार्टमेंट रेंट करना है तो आपने अनाफ से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रोमानिया में जब भी आप अपार्टमेंट रेंट करते हैं तो यहाँ पे जो वो आम नॉर्मली जो चलता है वो ये है कि वो आपसे एक रेंट डिमांड करते हैं और एक आपसे एडवांस डिमांड करते हैं। और अगर आप एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं तो आपको 50% कमीशन चार्ज करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के साथ ऐसे हुआ कि एजेंसी ने उनको ये नहीं बताया कि हम 50% चार्ज करते हैं, उन्होंने लड़कों से 100% ही ले लिया। यानी कि अगर आप ये समझें कि अगर एक अपार्टमेंट का रेंट 400 यूरोज है तो उसमें यह है कि 400 यूरोज प्लस 400 यूरोज जो आपका एडवांस है वो तो आपको ऑनर को पे करना है। जो आपका कमीशन है एजेंसी का वो 200 यूरोज बनता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़कों से 400 यूरो ही चार्ज किया।
आप ये हमेशा याद रखें कि रोमेनिया में जितनी भी एजेंसीज हैं वो आपसे 50% आपका चार्ज करेंगी, ना कि 100%। आपने जब भी किसी एजेंसी के थ्रू अपार्टमेंट लेना है तो आपने उसको 50% कमीशन पे करना है, और ज्यादा कोशिश करें कि आप डायरेक्टली जो ऑनर के साथ कोऑर्डिनेट कर लें कि डायरेक्टली आप ऑनर को ही मिल लें, तो आपको वो कमीशन भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आपने जब भी रोमेनिया में कोई अपार्टमेंट या कोई हाउस रेंट करना है तो उसको रेंट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज, आपने उसके साथ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है जो अनाफ के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड, आपने उसको एक रेंट पे करना है और एक एडवांस पे करना है, और अगर आप एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं तो आपने 50% जो आपका रेंट है उसका कमीशन उसको पे करना है। और उसके बाद जब आपका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं या आपने अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना होता है तो वहां पे आप अपना एड्रेस जो है वो अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। हमारा मकसद इस सीरीज को बनाने का ये है कि जो भी लोग रोमेनिया में आ रहे हैं या रोमेनिया में ऑलरेडी हैं उनको ये सारे सीक्रेट्स बताए जाएं कि जो लोगों के साथ डिफरेंट टाइम्स पे फ्रॉड भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे ज़ाया भी हुए हैं। ये सीरीज बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अवेयर करना, जो लोग रोमेनिया में आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी रोमेनिया में हैं, ताकि जब भी वो किसी ऐसे प्रोसेस में जाएं, अगर कोई अपार्टमेंट लेना है, कोई घर लेना है या कोई गाड़ी रेंट करनी है, लेनी है, तो हम ये सीरीज में सारी वीडियोज इसलिए बना रहे हैं कि आपको ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह की सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में भी अपने आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने की। तो मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।